श्री लोचन दास ठाकुर जी चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो रुक्मिणी जी के महल, सत्यभामा जी के महल से निकलते हैं और जाकर रुक्मिणी जी के पास पहुंच जाते हैं, उनके महल में जाते हैं द्वारका में। रुक्मिणी जी भगवान को रत्न सिंहासन पर विराजमान करा देती हैं और स्वयं नीचे बैठ जाती हैं और भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके उसको देखते हुए रो रही हैं। क्या कर रही है? बोलिए। रो रही हैं, आंखों से अश्रु गिर रहे। चरण कमल है, आंखों को देख, चरण कमल देखकर रो रही हैं। तो भगवान जो है वो समझ नहीं पा रहे, भगवान कंफ्यूज, बोल रहे मैं तो आया था, मैं आया था कि तुम प्रसन्न होगी, खुश होगी मेरे को देखकर, है तो तुम मेरे आने के बाद रो रही हो। मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया? मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझे तो लगा जाऊंगा तो खुशी होगी और तुम रो रही हो। तो कुछ बोल नहीं रहे, और ज्यादा रोने लगी, और ज्यादा रोने लगी। अरे बात क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तुम क्यों रो रही हो? तो रुक्मिणी जी बोलती हैं कि आप नहीं समझ पाओगे। क्या? आप नहीं समझ पाओगे कि मैं क्यों रो रही हूं। बोले मैं सारे संसार को मैं समझाता हूं, कोई ऐसा भी, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं समझ सकता? मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूं, है अहम सर्वस्व, मेरे से ही सब कुछ निकलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। यहाँ तक कि वेद का ज्ञान भी मेरे से निकलता है, और कुछ ऐसा है जो वेद में भी नहीं है, उससे भी परे है, वेदों में भी नहीं है उसका वर्णन। है हम वेद की रचना करते, हमें नहीं पता। बोले नहीं, आप नहीं, आपको पता होता तो क्यों पूछते आप? क्या? सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब आपको नहीं पता। पता होता तो क्यों पूछते? भगवान, बात तो सही है। बोले क्या है, तो बताओ तो क्या बात है, क्यों रो रही हो? है इस, बोले आप नहीं समझ पाओगे, बताने के बाद भी नहीं समझ पाओगे। सोचो, इसको जो भगवान नहीं समझ सकता, आप क्या समझोगे? है? लेकिन भक्त लोग जीत पे अड़ गया है, प्रभु जी इसी टॉपिक को बताइए। अरे जो टॉपिक भगवान को समझने में इतना दिक्कत होता है, आप कैसे समझो बताओ? तो भगवान, उन्होंने कहा कि ये टॉपिक जो है वो, ये जो आंसू क्यों निकल रहे हैं, ये आपको जानना है तो आपको, ये केवल राधा रानी जानती हैं कि आपके चरण कमलों में क्या है ऐसा, ये आप नहीं जानते हैं। भगवान के चरण कमलों में कितना रस है, ये भगवान नहीं जानते, ये केवल भक्त लोग जानते हैं। क्योंकि उसके लिए भगवान को अपने चरण कमलों की पूजा करनी पड़ेगी। तो भगवान अपने चरण कमलों की पूजा करेंगे तो कैसे, कितना भद्दा लगेगा, है ऐसे चरण अपना ऐसे करके, ऐसे कैसा लगेगा बताओ? या कोई व्यक्ति अपने चरणों को अपनी छाती पे रख के, कुछ फीलिंग होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि आप नहीं समझ पाओगे। ये चरण कमल जब हम अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं तो हमको क्या होता है वो आप नहीं समझ सकते, उस फीलिंग को आप नहीं समझ सकते। ये चरणों में बहुत जादू है। क्या है?
जादू है। वैसे तो कुछ चरणों की महिमा तो आप जानते ही, भगवान हरि चरणन की महिमा तो बहुत लोगों ने बखान किया है। सूरदास जी का तो पहला पद ही इसी पे है, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधों को दियो किछु दर्शाई, बाहिर सुन मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामयी, बार बार बंदों के पास, उन चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। कौन से चरण? जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघे, लंगड़ा भी पहाड़ों के ऊपर जा सकता है, लंगड़ा और अंधा भी देख सकता है, और पत्थर भी स्त्री बन जाती है। इसलिए केवट बहुत केयरफुल था। नहीं नहीं नहीं, ये चरण वेरी डेंजरस। क्या? मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। आप जब ठाकुर जी गए गंगा के तट पर, श्रृंगवेरपुर गंगा के तट पर गए तो न केवट आ गया। केवट तो पहले से बोल रखा था। निषाद राज वहां के राजा थे, निषाद श्रृंगवेरपुर के राजा, तो उनसे वचन ले रखा था केवट ने कि मैं आज कोई नाव नहीं रहेगी गंगा के तट पर। बहुत पहले कुछ सेवा किया था केवट ने, निषाद राज को प्रसन्न किया था। निषाद राज ने बोला था एक कोई भी मुंह मांगा वरदान मांग लो, तो केवट ने कहा कि समय आने पर मांगूंगा। तो आज वो समय आ गया, राम आने वाले हैं। निषाद ने कहा, केवट ने कहा निषाद राज से, याद है आपको, आपने वरदान दिया था मुझे, मुंह मांगा। हाँ हाँ याद है, बोलो क्या चाहिए। बोले कल घाट पर और कोई नाव नहीं रहनी चाहिए, केवल मेरी नाव रहेगी। बस ये वरदान दीजिए, एक दिन पूरे मॉर्निंग से इवनिंग तक केवल मेरी नाव रहनी चाहिए और कोई नहीं। सब समझ, पता नहीं क्या बात है इसमें, क्या क्यों मांग रहा है ऐसा वरदान। बोले और कोई रहेगी तो ऑप्शन रहेगा ना 4-5, है कि नहीं। चलो ठीक है ठीक है, चलो एक दिन के लिए नोटिस जारी हो गया, यहाँ पे और कोई नाव आज एक दिन अलाउड नहीं होगा। लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन में कोई गाड़ी नहीं चलेगी, केवल एक नाव रहेगी केवट की। श्री राम जी आए तो उसने बोले चले चलो, ले चलो इधर, ले चलो। केवट उस साइड था, दूर दूर तक कोई नाव, इस घाट इस तरह नाव था ही नहीं। एक्चुअली नाव किधर था? उस साइड ले जाके खड़ा करके रखा था। आज तो हमारा वीटो है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको पता था कि भगवान आएंगे। उधर जाके नदी के उस तरफ लगा था, दूर से ए इधर आओ, हरि बोल,
ओ केवट, वो तो देख ही नहीं रहा है। भगवान लक्ष्मण जी को भी थोड़ा जोर से बुलाओ थोड़ा। ए केवट। तो धीरे धीरे चला के आ रहा है, बहुत आराम से आ रहा है ना? और आकर बोला क्या बात है? बोले हमको ले चलो उधर। इतना धीरे धीरे चला रहे हो तुम नाव आज, हमको उस पार ले चलो। तो बोला ठीक है, लेकिन आप वही है ना? कौन? दशरथ नंदन राम, अयोध्यावासी राम। हाँ हाँ वही है, वही है। फिर तो सीरियस है मैटर। क्या हो गया? नहीं ऐसे थोड़ी ले जाऊंगा। आप खतरनाक आदमी है। तो मैं खतरनाक? मैं कैसे खतरनाक हूँ? आप नहीं, आपका चरण खतरनाक है, वेरी डेंजरस। क्या? वेरी डेंजरस। बोले इसमें क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं, मैं देखो इतने दूर से आ रहा हूँ, पैदल चल के। नहीं, नारी बन जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं। पत्थर नारी बन गया। बोले नहीं नहीं, देखो इतने दूर से मैं कोई नारी बना? रास्ते में कोई नहीं बना नारी। तुम्हारे सामने पत्थर पे रख के दिखा दे तो ये लो, नहीं बना नारी। बोले नहीं नहीं नहीं, हमने सब सुन रखा है, ये चरण के बहुत खतरा है। सही बात है कि नहीं बताइए? आपने इन चरणों को रखा तो पत्थर अहिल्या नारी बन गई, है कि नहीं? बोले हाँ ये बात तो सही है। पता नहीं कब काम कर जाए। ऐसे तो अभी नहीं कर रहा है, लेकिन नाव पे बैठते ही अगर मेरी नाव नारी हो गई तो है, मेरी नाव नारी बन जाएगी तो पहले से एक पत्नी है, इसी को चलाने में इतनी दिक्कत टेंशन रहता है, एक और हो जाएगी है। दो दो का पालन कैसे करूंगा? और जिस नाव है वो भी उसी से पैसा कमाता हूँ, वो भी खत्म। लोड डबल हो जाएगा और साधन खत्म। तो लक्ष्मण जी बोले, डांटने लगे, तुमको थोड़ा भी एटिकेट नहीं पता है, कैसे बात किया जाता है? तो बोला आप चुप रहिए, आपको उस पार जाना है। आज कोई दूसरा नाव है नहीं, समझ जाइए। बाकी आप देख लो, हमको कोई जल्दीबाजी नहीं है। लक्ष्मण जी बोले मार दूंगा तुमको तीर से। बोले मार दो, नुकसान आपका होगा, आज कोई और नाव आने वाला है नहीं, सब लॉकडाउन है। राम जी बोले लक्ष्मण शांति से काम करना पड़ेगा, अभी दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो एक है वो भी अगर मर गया चला गया तो क्या होगा? हम लोगों को आज जरूरत है। सब आवश्यकता हमारी है, इसकी नहीं है। गरजू बोला ठीक है चलो जल्दी करो, धो लो। उपाय क्या है? बोला इसको धोना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम आपकी चरण से भी नहीं है क्या? तो बोले कि ठीक है, तो टांग के आपको बिठा दे दो मेरे को नाव पे, चरण नहीं रखूंगा, टांग के बिठा दो और टांग ऐसे बाहर लटका कर रखूंगा। बोले वो चरण से भी आपके प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपकी चरण की धूल से है, उसमें खतरा है, उसी से प्रॉब्लम होता है, चरण की धूल, इसलिए इसको धोया जाएगा। क्या? धोया जाएगा। ठीक है चलो व्यवस्था करो, जल्दी धो लो। तो लेके आए,
पूरा धोया गया, धो के चरण जल पिया, पूरा परिवार को भी पिला, पूरे गांव में भी बांटा। चलो आज सबका उद्धार हो जाएगा। सबका उद्धार पूरे गांव में भी बांट दिया है। सोचो चरणों की महिमा है। भगवान राम फिर उसने उठाया, उनको अपने कंधे पर उठाया, बोला कि ऐसे बंदे तो फिर से धूल लग गया तो धोने होने के बाद फिर मान लो फिर चरण से चल के जाएंगे नाव पे तो फिर से धूल लग जाएगा, फिर नाव पे रखेंगे है? तो धूल तो फिर रह ही गया, तो इसलिए धोने के बाद कंधे पर उठा के फिर नाव पे रखा ताकि बीच में धूल लग न जाए। तो इस प्रकार से नाव लेकर गया उस पर, बड़े आराम से चला रहा था, धीरे धीरे। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, गा रहा है। धीरे धीरे चलो, राघव जी जाएंगे। उधर जब चला गया तो आप देखो भगवान के चरणों की महिमा का वर्णन किया गया है। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्यजसो मुरारे, भवन बुधे वत्स पदम परम पदम, पदम पदम जते विपदां तेषां। जिनके चरणों की शरण लेने से व्यक्ति इससे पार हो जाता है भव सागर। ये जो भव सागर है ये क्या हो जाता है, बछड़े के खुर के समान हो जाता है। बछड़े के खुर के समान इतना छोटा हो जाएगा, नाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बछड़े के खुर में नाव डाल के पार करेंगे। समझ में आ रहा है? जो भव सागर है क्या है, अनंत है, विशाल है, लेकिन वो भव सागर कैसा हो जाता है, बछड़े के खुर जैसा हो जाता है। तो बछड़े के खुर को अगर में पानी भरा हुआ है और आपको पार करना है तो कैसे पार करेंगे? हैं? टेंशन होगा आपको, हैं? पता भी नहीं चलेगा कैसे पार करेंगे। रास्ते में मान लीजिए बछड़े चल रहा हुआ, उसको खुर में थोड़ा पानी जमा हुआ है और आप जा रहे हैं तो आप ध्यान भी नहीं देना है। कोई बोलता है प्रभु भवसागर है, प्रभु कहाँ है रे भवसागर, पागल हो गया है क्या तू? अरे प्रभु भवसागर है, कहाँ है रे, बछड़ा का खुर है ये तो। क्या बछड़ा का खुर है, मतलब प्रभु भवसागर में नाव चाहिए। नाव की क्या जरूरत है? इसलिए जो भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है उसको नाव की भी जरूरत नहीं है, केवल नाम की जरूरत है। नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम